ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। अब बढ़ती हैं मजीद खबरों की जानिब। दिवाली के मौके पर एपी के ज़िले करनूल में कपड़ों की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में शोरूम मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गया। दुकान के मालिक के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दुकान के मालिक ने बताया कि इस वाक़े में दुकान में रखा सारा स्टॉक जलकर खाकिस्तान हो गया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आतिशबाजी की असल वजह के बारे में तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है। मगरबी बंगाल की खलीज में कम दबाव का निज़ाम पैदा हुआ है। यह मगरबी शुमाल मगरब की सिमत पेशकदमी करते हुए 36 घंटों के अंदर तूफान में बदल सकता है, जिसके ज़रिए असर एपी में महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज़ पूरी रियासत में शदीद बारिश की तवक्को है और इसके लिए महकमा मौसमियात ऑरेंज अलर्ट जारी करने वाला है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में शदीद बारिश हुई। बारिश के सबब दर्शन के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। छोटे बच्चे और ज़ईफ़ अफराद ज़्यादा मुतासिर हुए। पानी मंदिर के अहाते में दाखिल हो गया। घाट रोड और दीगर मुकामात पर पहाड़ों के खिसकने के वाक़यात के इम्कान के पेश नज़र श्रद्धालुओं को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अहदेदारों ने चौकस किया और मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलिस यादगारी दिन के मौके पर मुल्क की हिफाजत के लिए बेलौस खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों की बहादुरी और कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पुलिस यादगारी दिन के मौके पर हम अपनी पुलिस एहलकारों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और फ़र्ज़ की अदायगी में उनकी अजीम कुर्बानी को याद करते हैं। उनका मजबूत अज़्म हमारे मुल्क और आवाम को महफूज रखता है। मुसीबत और ज़रूरत के वक्त उनकी शुजात और वाबस्तगी काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म का ये बयान ऐसे दिन आया जब मुल्क 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स में चीनी हमले में शहीद हुए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 10 जवानों की याद में पुलिस यादगारी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन उन तमाम पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान का नजराना पेश किया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने समाज और पुलिस को एक दूसरे पर मुनहसर करार देते हुए अमन और तरक्की के लिए उनके दरमियान मुतवाज़न शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि जहाँ पुलिस को मुहाफ़िज़ का किरदार अदा करना चाहिए, वहीं मुआशरे को भी ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए ताकि सिक्योरिटी के मज़ीद चौकस निज़ाम को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक मज़बूत कौम के लिए एक मज़बूत मुआशरे के साथ साथ एक मज़बूत पुलिस फ़ोर्स भी ज़रूरी है। मंगल को पुलिस यादगारी दिन के मौके पर नेशनल पुलिस मेमोरियल में मुनक्कदा एक तकरीब में सिंह ने शुक्रगुजार कौम की जानिब से शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया और शानदार परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा, पुलिस यादगारी दिन मुल्क की सलामती के लिए खुद को वक्फ कर देने वाले हमारे पुलिस और नीम फौजी दस्तों के तमाम एहलकारों की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। मैं हिंदुस्तान के शहरियों की हिफाजत में अपनी जानें निछावर करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मुंबई से मुत्तसिला सेटेलाइट शहर नई मुंबई के सेक्टर 14 में वाक़ रिहायशी कॉम्प्लेक्स हाउसिंग सोसाइटी में आग लगने से एक 6 साला बच्ची समेत एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक हुए और तकरीबन दीगर 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये सानिया पीर की निसफ शब को पेश आया जब शहर में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा था। मौसूला इत्तलात के मुताबिक आग रात 1 बजे के करीब 10वीं मंजिल पर वाक़ एक फ्लैट में लगी, जो तेज़ी से 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गई। पुरुषोत्तम जाधव, चीफ फायर ऑफिसर, नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक वाशी, नेरुल, एरोली और कोपर खेरना स्टेशनों के कई फायर इंजन आग पर काबू पाने में मसरूफ था, जिसे कई घंटों के बाद काबू पाया गया। हमारी टीमों ने इस बात को यकीनी बनाया कि कोई भी अंदर ना फंस जाए और तमाम आग से मुतासरा मकामात को मुकम्मल तौर पर काबू में लाकर उन्हें बचाया गया।
जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल के रोज़ पुलिस यादगारी दिन के मौके पर पुलिस शोहदा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह की ड्यूटी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों की बहादुरी और आला कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पुलिस मेमोरियल जोन श्रीनगर में मंगल के रोज़ पुलिस यादगारी दिन मनाया गया। वज़ीर आला के दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया, वज़ीर आला ने ज़ियन श्रीनगर में पुलिस यादगारी दिन के मौके पर पुलिस शोहदा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। पोस्ट में मजीद कहा गया, उन्होंने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान पुलिस एहलकारों की तरफ से दी गई अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। जनूबी कश्मीर के तराल में एक फ़न फेयर मेले का इनेकाद किया गया है, जिसे एक कश्मीरी नौजवान मोहम्मद असलम खान ने शुरू किया है। इस मेले का मकसद इलाके के लोगों को तफरीह फराहम करना और बच्चों के लिए खुशी व सरगर्मियों का माहौल पैदा करना है। मुकामी लोगों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ बच्चों के लिए दिलचस्पी का बायस बनते हैं, बल्कि समाजी मेल जोल को भी फ़रोग़ देते हैं। मेले का इफ्तिताह सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक अहमद तराली ने अंजाम दिया, जिन्होंने नौजवानों की इस कोशिश को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि इस तरह के तक़रीबात तराल के अवाम के लिए मुस्बित तब्दीली का पैगाम है। मुझे लग रहा है कि तराल टाउन में पहली बार एक अम्यूज़मेंट पार्क का शुरुआत स्टार्ट हुए, तो जिसमें हमारे एक तालीम याफ्ता नौजवान जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से है, आज पहली बार यहाँ इस अम्यूज़मेंट पार्क की शुरुआत किए, जिसमें बच्चे जवान बूढ़े सभी इन झूलों और दूसरे जो ये राइड्स हैं इस पे तफरीहात के लिए आ सकते हैं और बिल्कुल माकूल जो इसके रेट्स रखे गए हैं इस मालिक की तरफ से। और तीसरा ये कि चाय वगैरह। इजरायली जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान में फ़िज़ाई हमले किए। लेबनान की कौमी खबरसां एजेंसी ने पीर को इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली ड्रोन जनूबी लेबनान के अज़-ज़हरानी गांव नीज़ बेरूत और उसके जनूबी मुसाफत में कम ऊंचाई पर और करीब से परवास कर रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने कहा है कि उसने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और इस ग्रुप पर मुल्क के जनूब में दोबारा मुनज़्ज़म होने का इल्ज़ाम लगाया। IDF ने कहा, दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे की मौजूदगी और हिजबुल्लाह तंजीम की सरगर्मियां इसराइल और लेबनान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदों की खिलाफ वर्जी करती हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी 27 नवंबर 2024 से नाफिजुल अमल है, जिससे गाजा जंग शुरू होने के बाद महीनों से जारी सरहद पार झड़पें खत्म हो रही हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस का मतलब समाज के लिए एतमाद और यकीन, माओनवाज असल धारे में हो जाएं शामिल। हैदराबाद के गोशा महल पुलिस ग्राउंड में पुलिस यादगार शहीदान तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में कौमी यौम शहीदान पुलिस तकारीब का इनेकाद। अवाम की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस एहलकारों को पेश किया गया खिराज अक़ीदत। BRS के कारगुजार सदर KTR ने इब्राहिमपट्टनम बस्ती दवाखाने और आंगनवाड़ी सेंटर का किया दौरा। मुख्तलिफ उमूर का लिया तफसीली जायजा। बस्ती दवाखानों को नजरअंदाज करने पर कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, AICC का मतलब ऑल इंडिया करप्शन कमेटी। तेलंगाना हुकूमत में शोबे सेहत की हालत इंतहाई अबतर। बस्ती दवाखानों के अमले की तनख्वाहें फौरी की जाए जारी। सेरीलिंगमपल्ली हल्के के ओल्ड लिंगमपल्ली बस्ती दवाखाने के दौरे के मौके पर साबिक वजीर हरीश राव का मुतालबा। BRS कायद मने कृषांक ने रसूलपुरा बस्ती दवाखाने का किया दौरा। बुखार में मुब्तला एक गरीब मुस्लिम खातून को 3 माह की मियाद खत्म होने वाली अद्वियात देने पर तशवीश का किया इजहार। सेहत आमा की देखभाल में कांग्रेस हुकूमत की गफलत और नाकामी पर किया रद्द-ए-अमल का इजहार। जिले मुल्क में 4 माओनवाजों ने पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी कर ली इख्तियार। जिले SP ने मीडिया को तफसीलात से करवाया वाकिफ। दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान 70 अफराद की आंखें मुतासिर। हैदराबाद शहर के सरोजनी देवी आई अस्पताल में बड़ी तादाद में मुतासिरीन को किया गया दाखिल।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.